माझं असं म्हणणं आहे एक नागरिक म्हणून की आतापासून जो काही रेशनिंग केलं जातं की ह्या 2-3 दिवसाच्या दरम्यानमध्ये जे काही पेट्रोल साठा आहे त्याला जो काही रिझर्व साठा जो आहे तो कायम ठेवून सर्क्युलेशन पेट्रोलचं नागरिकांना द्यायला पाहिजे. अजून आकस्मिक सेवा जी आहे ती कोणत्या पद्धतीची बाधित होऊ नये अशा पद्धतीची व्यवस्था शासनाकडून झाली पाहिजे. का जो स्ट्राइक है वो काय के लिए है सर, डीलर लोगों का? सर ऐसा है कि सन 2017 में हम लोगों को ये बताया गया था कि अभी इंडिया के अंदर डेली प्राइस चेंज मैकेनिज़्म करके चालू कर रहे हैं हम. वो रोज़ जो फॉरेन के रेट रहेंगे क्रूड के परचेज रेट उसके हिसाब से रेट प्लस माइनस होगा. और उसके साथ साथ हमारी जो कमीशन कई वर्षों से रुकी हुई थी रिवीजन, उस समय एक हल्का सा रिवीजन करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने और ऑयल कंपनीज ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ करार हुआ था जिस पे कंपनी के डायरेक्टर्स के भी साइन हुए, सब हुए कि हर 6 महीने में ये कमीशन जो है रिवाइज की जाएगी जी. मगर उस हिसाब से आज पिछले 5 साल में एक भी रिवीजन हमको नहीं मिला. यानी अगर उसूलन देखा जाए तो 10 रिवीजन पेंडिंग है 6 महीने के हिसाब से. और उस समय के जो रेट थे डीजल पेट्रोल के वो आज डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं. और हम लोग की कॉस्टिंग, इंटरेस्ट, बिजली बिल, हर चीज़ बढ़ गई है. लेबर के वेजेस बढ़ गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है हर 6 महीने में वो भी रिवाइज करती है. और ऐसा करते करते आज हमारे कई डीलर जिनकी बिक्री उनके खर्च से कम होती है या कोई ऐसे स्पॉट है जहाँ बिक्री ज़्यादा नहीं हो पाती, तो वो डीलर्स के लिए पंप चलाना ही मुश्किल हो रहा है. इसके लिए गवर्नमेंट को एक दिन का हमने ये एक टोकन स्ट्राइक टाइप किया है. स्ट्राइक नहीं कह सकते, एजिटेशन है. और इसमें हमने नो परचेज करके डिक्लेयर किया है जिसको हिंदुस्तान के 24 राज्य की एसोसिएशन और फेडरेशन ने समर्थन दिया है. जी, हमने सुना है कि आपको कंपनी ज़बरदस्ती ऑयल देती है, 2 केल 3 केल उठाना पड़ता है ज़बरदस्ती. ये बहुत हद तक इसमें सच्चाई है, बहुत हद क्या 100% ही कह सकते हो, पर कंपनी टू कंपनी इसमें भी डिफरेंस है. कोई कंपनी थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में इतना कहती है कि अगर 100, 200, 500 लीटर बिकता है तो उतना लो, लेकिन लो. पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऐसी कंपनी है जो हर महीने पुश करती है डीजल पेट्रोल के डाले हुए पैसे डीलर के, उसको भी अपने आप उस अकाउंट से डेबिट करके ऑयल के बिलिंग कर देती है. एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? सर यहाँ मैं स्पष्ट करूँगा, कम बढ़ी नहीं है, कम हुई है जी. ये पिछले 6 महीने के अरसे में दूसरी बार की गई है और लमसम में की गई है. एक एडिक्वेट अमाउंट उसमें किया गया है रैंडमली, जो कि पहला झटका हम लोगों को ऑन एन एवरेज हर पेट्रोल पंप को 2 से 5 लाख का लगा था. और एन दिवाली के मौके पर किया गया था, वो दिवाली के दिन. तो उसके बाद हमारी फेडरेशंस ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री से कंसल्ट किया और उन्हें समझाया कि ये आप इस तरह करेंगे
तो डीलर का कैपिटल एकदम से ख़त्म हो जाता है। आप जैसे ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे थे उसी तरह आप घटाइए भी, कि रोज़ आप 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा जैसे बढ़ा रहे थे उसी तरह से आप कम करिए, लेकिन ये एक साथ नहीं होना चाहिए। तो उस समय हम लोगों को ये एश्योरेंस मिला कि इस बार हो गया, अगली बार हम ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी 21 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर एक्साइज एक झटके में कम कर दिया, जिससे 2 लाख से लेके 3 लाख 5 लाख तक भी जितना बड़ा कोई सेलर है उतना स्टॉक था उसके पास, उसके हिसाब से उसको नुकसान हुआ है। और ये आगे ना हो उस चीज़ को भी चेताने के लिए ये एक स्टेप लिया गया है। और आप लोगों का ये कहना है कि छुट्टी के 2 दिन पहले ही आप ज़्यादा स्टॉक भरते हैं, हाँ तभी एक्साइज ड्यूटी सडनली कम करते हैं। बिल्कुल सही बात है, इस बार भी वही हुआ, दिवाली की भी छुट्टी के समय दिवाली के टाइम 15 रुपये या 10 रुपये कम हुए थे। हमारी जो डेली की सेल एवरेज रहती है हर डीलर की, उसके हिसाब से अगर 2 दिन छुट्टी आ रही है, आज का दिन और 2 छुट्टी पकड़ के 3 दिन, बल्कि हमें चौथे दिन शाम तक का माल प्रोक्योर करना पड़ता है। और ये उसी छुट्टी के दिन एकदम से घटा देते हैं, तो सारा लॉस कंपनीज को जो होना था डेपो में पड़े हुए माल पे, वो हमारे को शिफ्ट कर दिया जाता है। जी, आपका विरोध नहीं है, एक्साइज ड्यूटी कम करने में विरोध नहीं है, सिर्फ ये बोलना है आपका कि जब छुट्टी रहती है, स्टॉक ज़्यादा रहता है, तब मत कम करो, स्टेप वाइज कम करो। बिल्कुल स्टेप वाइज ही होना चाहिए, और या तो बता देना चाहिए कि ये 1 तारीख से हमारा ये इफेक्टिव रेट रहेगा एक्साइज का। जी सर, थँक्यू। यांनी जे रेट कमी करतात ते सडनली करतात, वाढवताना हे 20 पैसे 50 पैसे 80 पैसे असे कमी करतात, म्हणजे वाढवतात हां, आणि कमी करताना सडनली 9 रुपये 8 रुपये, मागे दिवाळीच्या वेळेस यांनी एकदम 15 रुपये पेट्रोल कमी केलं, 10 रुपये डिझेल कमी केलं, त्यामुळे त्यांनी एक्साईज ड्युटी कमी केल्यामुळे खूप सारं नुकसान होते। काही काही डीलर लोकांना 10-10 15-15 लाख रुपये नुकसान झालं। आम्ही एक्साईज ड्युटी पहिलेच भरतो, ते एक्साईज ड्युटी आम्हाला वापस मिळायला पाहिजे ना, तसं नाही, त्यासाठी आम्ही हे करणारच आहे, समोर केस करणारच आहे, कारण यांची ही मोनोपल्ली असल्यासारखं आहे। जेव्हा जेव्हा नाही का रेट 60 रुपये ते 70 रुपये होते, पेट्रोलचे 70 रुपये होते, डिझेलचे 60 रुपये होते, तेव्हा कमिशन तेवढंच होतं ना। नंतर फक्त 2017ला थोडंसं हे कमी जास्त वाढवलं त्यांनी, तर आता रेट जवळपास 120 ते 110 120 झाले आहे। ते रेट कमिशन तेवढंच आहे आमचं, ते कमिशनच्या बाबतीत कमिशन वाढवलंच नाही त्यांनी। आणि यांची रेट कमी करण्याची रेट कमी हे बिलकुल सुट्ट्या पाहून कमी करतात। दिवाळीच्या वेळेस 2 ते 3 दिवस सुट्ट्या होत्या, सगळे डीलर लोकांनी माल भरला होता हां, आणि 2-3 दिवस स्टॉक राहिला पाहिजे आपला, सगळ्यांना कस्टमरला माल मिळाला पाहिजे, असं या टाईप आम्ही माल भरून राहतो। हेच एकदम सडनली कमी करतात। आता त्या दिवशी 17 तारखेला पुन्हा कमी केले, 7 रुपये 9 रुपये पेट्रोल कमी केलं, 7 रुपये डिझेल कमी केलं, त्यामुळे सुद्धा खूप सारं नुकसान झालं। हे आम्ही यांचा विरोध नाही करत, रेट कमी अवश्य कमी करा, पण तुम्ही जे स्टेप वाईज ऑर्डर त्या स्टेप वाईज कमी करा, आमचं हे म्हणणं आहे। आणि जे कंपनी आम्हाला कधी कधी ऑइलने काही एकदम हे 2 लाख 5 लाखाचं ऑइल देते, आणि आम्ही पैसे न भरता आमचे रिटेलचे पैसे राहते, पेट्रोल डिझेल टँकर जे उचलतो त्यातून हे पैसे काढून घेतात। काही काही डीलरची सोय राहत नाही, म्हणजे त्यांची कॅपॅसिटी म्हणजे याची कॅपॅसिटी नाही आहे, तरी मग त्यांचे जर रिटेलमधले पैसे गेले तर ते टँकर घेऊ शकत नाही, त्यांचे पंपसुद्धा ड्राय राहतात। आता सध्या सप्लाय कमी आहे, डेपोतून सप्लाय नाही मिळून आला, त्यामुळे खूप सारे पंप आमच्या वर्धेतले पंप ड्राय, अमरावती जिल्ह्यातल्या, नागपूर जिल्ह्यातल्या, ही मोनोपली नाही व्हायला पाहिजे। आम्हाला त्यांनी सपोर्ट करायला पाहिजे, आम्ही त्यांचा सपोर्ट करायला, त्यांच्या मागण्या आमच्या मागून हे करायला पाहिजे, त्यांनी मान्य करायला पाहिजे की त्यांनी म्हणजे याच्यावर काहीतरी सुविचार हे करून दोघेही जण बसून काहीतरी याच्यावर सुझाव काढायला पाहिजे ना, असं काहीच नाही। त्यासाठी आमचा हा संप आहे।